लोकतंत्र जनमत के शव पर नाजी गैंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आइए हम आज एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। सर्वप्रथम तो हम भारत के अस्तित्व की क्रूर हत्या और उसके शव पर सत्तावादी महल बनाया गया है और हरियाणा की शपथ विधि एक महल का छोटा सा महल का हिस्सा है। सर्वप्रथम तो हम भारत के प्रजातंत्र, जनतंत्र, न्याय व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ साथ आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आज हरियाणा में बड़े चुनावी धांधली के बाद भी नाजी गैंग ने अपनी सरकार बनाई, अपना सत्तावादी महल खड़ा किया और जो नहीं होना था वह सब कुछ हुआ। इस मामले में हमें बड़े कड़वा अर्थ से सोचना पड़ेगा कि क्या अब भारत में प्रजातंत्र और जनमत का क्या भविष्य है। मेरे हिसाब से जो वर्तमान के हालात नजर आए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि अब देश में चुनाव होना ही नहीं चाहिए और जो संविधान, विधान, प्रजातंत्र, जनमत के हत्यारे हैं उन्हीं के सुपर्द राष्ट्र को कर देना चाहिए। 90% जनता को भी अब आत्महत्या कर ही लेना चाहिए क्योंकि उसकी भी अपनी कमजोरी नजर आई। ये जो बड़ी कड़वाहट भरी बात है। भारत के जो गरिमाएं और स्वर्णिम इतिहास को काला इतिहास कर दिया है, कलंकित कर दिया गया है। इसमें सभी का रोल है, इसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और विशेष तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी सीमाएं हद कर दी। सुप्रीम कोर्ट को जब ये चुनावी धांधलियां हुई तो खुद को संज्ञान लेना था, किंतु नहीं लिया। वो खुद मूक दर्शक बना रहा। उसके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए गए तो त्वरित निर्णय देने की बजाय टालते रहे और यह ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में भी हमें बड़े गंभीरता से सोचना पड़ेगा। खैर, जो भी हुआ होगा। अभी मुझे एक सूचना मिली कि सीजेआई ने सारी जो महत्वपूर्ण फाइलें थे उनको अपने टेबल पर बुला लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट उन सारी जो इम्पोर्टेंट फाइलों के बारे में सत्ता गैंग को, नाजी गैंग को और जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे हैं जो सरकारी वर्दी में हैं, ये सब उनके पक्ष में निर्णय दे सकते हैं। यह मेरी भी शंका है और देश की 90% जनता की भी शंका है। खैर, जो भी हुआ हो, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रकरण गया है। 20 स्थानों पर याचिका दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब याचिका दायर हो गई तो उसको त्वरित आदेश देना था कि आप शपथ विधि मत कीजिए, शपथ विधि रोक दीजिए। शपथ विधि हो गई, मंत्री के नामों की घोषणा हो गई। अब इसके बाद में जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट की जो बात करना थी वो भी बात कहीं पर भी नहीं आई। और जो मीडिया में खबरें चला रहे थे, यूट्यूबर खबरें चला रहे थे कि इतने बागी हो गए, इतने बगावती हो गए, ये कुछ भी नहीं हुआ और किसी भी प्रकार का कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि एक शातिर षड्यंत्र पूर्वक प्रजातंत्र और जनमत की हत्या करके नाजी गैंग ने अपना सत्तावादी महल खड़ा किया है। आपका नाम? केसी यादव।